ट्राई कैच वाला प्रोग्राम दिखाई दे रहा है आपको? इसमें इसका क्लिक लेना था। हाँ हाँ ले लीजिए, ये एक ही प्रोग्राम है। फुल स्क्रीन में एडजस्ट नहीं हुआ है मैम पूरे। मतलब शेयर नहीं हो रहा है पेज आपको? नो मैम, ये पूरा प्रोग्राम दिख नहीं रहा मैम। मतलब थोड़ा ये मेटा टैग वाला जो है ऊपर का वो नहीं शो हो रहा मैम। नहीं तो वो करना भी नहीं, हमें तो सिर्फ बॉडी टू बॉडी इसको करना है ना, इतना ही है इसमें कोडिंग। यस मैम। जिसमें ऊपर की होती है वो मैं ऊपर की दिखा देती हूँ, इसमें सिर्फ इतनी ही कोडिंग है, ऊपर कुछ लिखना ही नहीं। ऊपर जो लिखा हुआ है वो वही रहेगा। ठीक है, हो गया मैम। हो गया। तो ये था भाई। अब आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करना है जेएसपी में, ये एग्जाम में पूछते हैं भाई। एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्या क्या तरीके हैं, वो आपको दोनों तरीके बताने होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके थे हमारे पास। एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके, एक पेज डायरेक्टिव के थ्रू और एक ट्राई कैच के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और कौन रह गया अभी इसमें लिस्ट में? पद्माक्ष नहीं आया, फिर से उसने लॉग आउट कर दिया यहाँ से। ठीक है ठीक है, ट्राई कैच हो गया, ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, दिख रहा है जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, इसको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है नोट्स? यस मैम। चलिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें 9 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा? ठीक है, ये 9 ऑब्जेक्ट्स है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए सर्वलेट और जेएसपी में, जेएसपी इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ हमें कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पहले से ही बने हुए हैं। सर्वलेट में अगर हम यही काम करते तो हमें सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। हमें ये आउट ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया आउट डॉट प्रिंट एलन, हम प्रिंट आउट के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं ना, आउट डॉट प्रिंट एलन। उसमें आउट क्या है? आउट एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन एक मेथड है। तो जब आउट एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, कैसे बनाया उसको? अगर हम नॉर्मल जावा में काम करते या सर्वलेट में अगर हम लोग काम कर रहे होते तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता आउट का। लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ होता है। देखिए लिस्ट में है ऐड किया हुआ आउट ऑब्जेक्ट। तो कंसेप्ट ये है कि यहाँ ऐसे ही आउट है, ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट पहले से ही बने हुए हैं। हम सिर्फ हमें जेएसपी में उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही बने हुए हैं। और जो पहले से बना होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, उसी को लिखा गया यहाँ पे, जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इसको बोलते हैं। इसका फायदा यह है कि आपका टाइम बचेगा, आपको कोडिंग का जो है टाइम बचेगा, फिर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है सारे, बस डायरेक्ट आप यूज करते जाइए। वो क्या क्या ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, सब पे एक एक प्रोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आर द जावा ऑब्जेक्ट that are available for the use in JSP document to developers and they can call them directly without being declared। मतलब बिना क्रिएट करे, ठीक है, बिना क्रिएट करे, बिना डिक्लेयर करे आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दे कैन कॉल देम डायरेक्टली। ठीक है, These are also called predefined variables। इसको predefined variables भी कहते हैं। ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखे हुए ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ब्लैक पेन से जो मैंने लिखे हुए ये बता रखा है कि किस क्लास के या किस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप तो किसी क्लास या इंटरफेस का तो होगा ना। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले से ही वैसे न्यू कीवर्ड लगा के बना रखा है, आप सिर्फ यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का वही तरीका होता है ना, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम, जैसे जावा में बनाते थे वैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए, आपको बनाने नहीं। ठीक है, तो सब पे एक एक प्रोग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। पहले भी आज बात करते हैं इसकी रिक्वेस्ट की।
ये देखिए लिखा हुआ स्मॉल लेटर में ही सारे ऑब्जेक्ट के नाम सारे स्मॉल लेटर में ही है, ऐसे ही लिखने। रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, आउट है, सेशन है, ये 9 ऑब्जेक्ट्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से 9 ऑब्जेक्ट्स है जो इम्प्लिसिट होते हैं, तो वो आपको बताना होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक या दो के बारे में पूछे, जैसे रिक्वेस्ट के बारे में पूछ लिया और रिस्पॉन्स के बारे में पूछ लिया, फिर आपको प्रोग्रामिंग भी करनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है, दीज आर एज फॉलोज। रिक्वेस्ट जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर होता है। इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग जावा में ऑलरेडी डन कर चुके थे, है ना। जावा पढ़ के आए ना भी आप लोग, तो जावा में आपको पता है ये क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वही चीजें लिखी हुई हैं कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एक इंटरफेस है, फिर रिस्पॉन्स है, फिर आउट है, सेशन है, एप्लीकेशन है, पेज है, कन्फिग है, पेज कंटेक्स्ट है और एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन तो अभी हम लोगों ने देखा, एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज जो हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन लिखी, उसमें एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये होते हैं भाई ऑब्जेक्ट। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिट्रीव द वैल्यूज। कैसे प्रोग्राम बनेगा, हम HTML से जो डाटा भेजते हैं, HTML से फॉर्म में डाटा भेजा और वो डाटा जो है जावा के पास जब जाएगा, यानी JSP के पास जब जाएगा, वो JSP कैसे उस डाटा को फेच करेगा, रिक्वेस्ट के थ्रू, यानी उस डाटा को कैसे रिट्रीव करेगा JSP, रिक्वेस्ट के थ्रू। This object is used to retrieve the values that the client browser passed to the server. जो क्लाइंट जो है सर्वर के पास जब पास किया जाता है, तो सर्वर उसको कैसे रिट्रीव करता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, सच एज कुकीज और पैरामीटर एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट। तो कुकीज वगैरह के भी प्रोग्राम इससे बनते हैं, कुकीज तो खैर आगे आएगा। अभी हम बेसिक एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें रिक्वेस्ट यूज होता है। ठीक है, बनाए इसका एक प्रोग्राम। यस मैम। ठीक है, पहले भी बना रखा है बट स्टिल अब आया है चैप्टर तो इसके हिसाब से कर लेते हैं। मैं यहाँ एक दोबारा से फोल्डर बना रही हूँ, न्यू प्रोजेक्ट जावा वेब वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट। यहाँ पर इम्प्लिसिट नाम दे देते, इम्प्लिसिट डेमो, और फिर फिनिश। लिस्ट में आ गया मेरा इम्प्लिसिट। हाँ ये रहा। एक लॉगिन का पेज बनाऊंगी मैं। ठीक है, और फिर फिनिश कर दिया मैंने। .jsp अपने आप ले लेगा। यानी अभी हम एक पेज बनाएंगे फॉर्म वाला, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन भेजेंगे JSP वाले पेज पे, यानी जावा वाले पेज पे, लॉजिक वाले पेज पे। तो करते हैं इसको। मैं यहाँ फॉर्म बना देती हूँ। फॉर्म बनाना हम लोगों ने सीखा हुआ है। फॉर्म एक्शन, यूजर नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट। ठीक है, ये HTML का फॉर्म जैसे बनता है वैसे ही। मैंने कहा था कि HTML हम पढ़ रहे हैं लेकिन फॉर्म बनाना आप लोग सीख जाइए। फॉर्म भी बनाना मैंने सिखाया था आपको, बस फॉर्म ही बनाना होता है JSP में, बाकी चीजें ज्यादा यूज नहीं होती है। एक नेम यहाँ पर लिखेंगे हम, पासवर्ड, इनपुट टाइप, पासवर्ड। पासवर्ड हमें डॉटेड फॉर्मेट में देखना है ना, पासवर्ड को मैंने PS से बता दिया। फिर एक सबमिट बटन लगा देती हूँ। इनपुट टाइप, सबमिट, वैल्यू, लॉगिन। यहाँ एक्शन में अभी हम एक पेज का नाम डालेंगे। अभी हमने वो पेज बनाया नहीं। पहले बताइए समझ में इतनी। यस मैम, ये जो लगा हुआ है फ्रॉम एक्शन, ये तो एक्शन टैग है जो मैम पीछे पढ़ा था हमने अभी। हाँ हाँ, नहीं ये एक्शन टैग नहीं है, फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट है।
इसका काम होता है हाँ, पेज पे कंट्रोल भेज देगा, जिस पेज का नाम आप यहाँ पर भेजेंगे ना, डालेंगे यस मैम, उस मेरे पेज पे। कहने का मतलब वही था मैम, थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। बाकियों को आ रहा है समझ में? गौरव की कोडिंग आ रही है समझ में? फॉर्म बनाया अजय? क्लियर है मैम, फॉर्म क्लियर है मैम। ठीक है गौरव, प्रिंस, क्लियर है मैम। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम, एक फॉर्म बनेगा सिंपल सा, उसमें एक बॉक्स बन, मतलब यूजर नेम के साथ एक बॉक्स बनेगा ना, जिसमें यूजर अपना नाम डाल सके। जब यूजर वो नाम डालेगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने उस बॉक्स में प्रीति नाम डाला, जैसे यहाँ पर ना इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब है, ऐसे एक बॉक्स बना हुआ आएगा ऐसे, तो मैंने उसमें अपना नाम डाल दिया। तो ये नाम डाल दिया ना, ये यूएन क्या करेगा, यूएन एक वेरिएबल है, मैंने ही क्रिएट कर दिया यहाँ पे, जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे। तो नेम जो होता है एक ऐसा पैरामीटर होता है, या ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो वेरिएबल क्रिएट करने का काम करता है। ये यूएन मैंने क्रिएट किया, तो यूएन नाम से मेमोरी में एक जगह बन जाएगी इंटरनली, यूएन में एक वेरिएबल बन जाएगा और प्रीति उसमें चला जाएगा। माने ऑब्वियसली ये तो हमें दिखाई देगा, ये हमें नहीं दिखाई देगा, ये तो बिहाइंड द सीन चलता है ना इंटरनल मेमोरी में। अब यूएन के पास है प्रीति, नेक्स्ट पेज पे हम लोग यूएन को फेच करेंगे, तो प्रीति वहां पर चला जाएगा नेक्स्ट पेज में, यानी जावा के पेज पे, यानी सर्वर पे हमारा डाटा चला जाएगा, ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे ही पासवर्ड को मैंने पीएस नाम दे दिया है, ऑब्वियसली सेम नेम नहीं दे सकते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जितने फील्ड बनाइए सबको एक यूएन, एक नेम दे दीजिए अपनी तरीके से। ठीक है, ये हो गया पेज। इस पेज को चलाएंगे, ये फॉर्म दिखा देगा। एक पेज को हम आप दोबारा बनाएंगे, अब जिसमें हमें आउटपुट दिखाना है, मतलब सर्वर वाला पेज। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ display.jsp। ये रहा वो सर्वर वाला पेज, यहाँ पर कोडिंग ऐसे करेंगे। तो पहले वहां से आया हुआ डाटा उठाएंगे, मान लीजिए ए में मैंने डाटा उठा लिया, तो डाटा जब हम उठाते हैं ना, तो हमें यूज करना होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अरे पैरामीटर नहीं आया, यूएन से डाटा आएगा ए में, ठीक है, ए को हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग में ही ये देता है डाटा। वहां से जो दो फॉर्म में जो दो डाटा डाले ना मैंने, वो स्ट्रिंग में ही आता है। अगर आपको नंबर चाहिए, जैसे आप कहे मैडम एज हमें प्रिंट करानी है, या हमें, खैर एज तो आप डबल कोट्स में भी प्रिंट करा सकते हैं। किसी की सैलरी पे आपको कैलकुलेशन करनी है, आप सैलरी यूजर से मांगेंगे, उस पर आपको कैलकुलेशन करना है, उसका टीएडीए या उसका जो भी बेसिक बेसिक सब लेकर टोटल सैलरी उसकी कैलकुलेट करनी है, तो हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, जो टाइप कास्टिंग करते थे उसे टाइप कास्ट करके इंटीजर में फिर उससे काम करेंगे, लेकिन लेंगे हम स्ट्रिंग में ही, यानी यूजर जब भी डाटा देगा ना हमें, वो स्ट्रिंग ही होल्ड करेगा। गेट पैरामीटर, दूसरा था पीएस। ठीक है, ये यूएन और पीएस समझ में आया कहां से आया, वो ये पिछले पेज का नेम है। ठीक है, इसमें मैंने यूएन में प्रीति डाला था और पीएस में पासवर्ड डालूंगी अपना। ठीक है, दूसरा पेज दिखा देते हैं आपको, ये रहा देखिए, यूएन और पीएस, वो वेरिएबल में होल्ड हो गया है, वो वेरिएबल से मैंने उठाया और ए और बी में डेटा डाल दिया। ठीक है, और डाला किसके थ्रू, रिक्वेस्ट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू, ये लिखा हुआ है ना रिक्वेस्ट में, देखिए ये लिखा हुआ है ना, दिस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यूज, रिक्वेस्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये रिक्वेस्ट मैंने कहीं बनाया नहीं, सिर्फ यूज कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं, आपको प्रिंट कराना है या आपको जो भी करना है, वेलकम देना है किसी को, तो उसके लिए योर नेम इज ए में आ गया ना, आउट डॉट एल नहीं चलता है यहाँ पे, तो br ही लगाना पड़ेगा मुझे।
योर पासवर्ड ठीक है। ये कोडिंग आ रही है समझ में। देखिए पिछले पेज से यानी लॉगिन वाले पेज से जो यूएन आया था उससे, क्योंकि हम यूएन को डायरेक्ट यहाँ नहीं प्रिंट करा सकते, यूएन एचटीएमएल का पेज का कंसेप्ट है, मुझे तो जावा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूएन से डेटा मैंने जावा में कन्वर्ट करवा दिया ए में, ऐसे पीएस यानी पासवर्ड से डेटा मैंने कन्वर्ट करवा दिया बी पे। अब ए बी लिखना है या जो भी लिखना है ये वेरिएबल आपका है, आपने बनाया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ लेंगे ये स्ट्रिंग में ही। आप अगर किसी की एज या सैलरी भी ले रहे हैं वहां से तो भी आप यहाँ स्ट्रिंग में ही रखेंगे उसको, बाद में उसको टाइप कास्ट कराएंगे इंटीजर में, डबल में या फ्लोट में, जिसमें भी आपको करा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप स्ट्रिंग में ही रखेंगे, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया, हालांकि प्रिंट नहीं कराते हैं, मैं यहाँ पर दिखा दूंगी कि क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड डाला था। ये पेज सर्वर का है और वो जो लॉगिन वाला पेज है वो यूजर को दिखाई देगा, ठीक है। करें इसको। यस मैम। ठीक है। और रिक्वेस्ट देखिए यहाँ यूज हुआ है, ये रिक्वेस्ट मैंने सिर्फ यूज कर दिया। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, मेथड ऐसे ही कॉल करते हैं ना भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो ये है मेथड। तो गेट पैरामीटर ही एक मेथड है जो एचटीएमएल का डेटा जावा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, या लाकर दे देगा। तो गेट पैरामीटर कहां पर है, तो रिक्वेस्ट से हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट हमने बनाया नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के लिस्ट में आता है। कैसे लिंक देंगे, अब डिस्प्ले डॉट जेएसपी वाले पेज का नाम यहां डाल दीजिए, डिस्प्ले डॉट जेएसपी, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगी, आप साथ साथ यूआरएल भी देखेंगे और आउटपुट भी देखेंगे। लॉगिन वाला पेज हम रन कराएंगे, फॉर्म दिखाई देता है ना यूजर को, तो फॉर्म वाला पेज हम रन कराएंगे, ठीक है। पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें बंद कर लूं, सारे आउटपुट रन करवाए थे ना, ये वो है, ये रहा देखिए फॉर्म दिख रहा है। यस मैम। है ना, फॉर्म दिख रहा है। और यूआरएल भी देख लें जरा, login.jsp, तो यही रन करा है मैंने। इम्प्लिसिट डेमो तो मेरे फोल्डर का नाम है, login.jsp मेरा रन हो रहा है पेज, और मैंने इसको रन करा दिया। मैंने ये फॉर्म वाला पेज है, इसमें नाम मैंने डाल दिया प्रीति और पासवर्ड डाल दिया P12345, ऐसा कुछ पासवर्ड डाल दिया और फिर मैंने लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद तो कहाँ गया, वो गया display.jsp पे और उसने डिस्प्ले कर दिया योर नेम इज प्रीति, मैंने जो एंटर किया था। ये सर्वर का पेज है, योर पासवर्ड इज P12345, ये सर्वर को दिखाई देगा, ये यूजर को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस टाइम पे हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन ये हो सकती है, क्योंकि हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हम तो यूजर है नहीं, हम लोग यूजर भी इसी टाइम है और सर्वर भी हम ही है इसी टाइम पे, क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट का मतलब होता है, लोकल होस्ट है ना, ये देखिए जब सर्वर और क्लाइंट एक ही सिस्टम पे होता है तो वो लोकल होस्ट कहलाता है। हम अपना प्रोजेक्ट जब बनाते हैं ना तो हम अपने आप को ही टेस्ट करवाते हैं प्रोजेक्ट। तो मैंने टेस्ट करवा लिया कि भाई मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं, मेरा डेटा पास हो रहा है कि नहीं। हाँ, मेरा एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा पास हो रहा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर्म में तो डॉटेड फॉर्मेट में था ना पासवर्ड, लेकिन यहाँ डिस्प्ले कर जाएगा क्योंकि सर्वर से थोड़ी कुछ छुपता है, सर्वर को तो सब दिखाई देता है ना भाई। आगे समझ में। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। यस मैम। मैम क्लिक लेना था प्रोग्रामिंग का। यस मैम। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये पेज तो चलो सर्वर का, ये तो पेज सर्वर का, लेकिन यूआरएल तो सबका होता है, ये सर्वर का पेज है भाई, लेकिन यूआरएल तो सबका होता है। दिक्कत यहाँ आ गई, देखिए ये देखिए दिख रहा है, पासवर्ड भी दिख गया, यानी जब ये पेज चलेगा ना यूआरएल पे ये डेटा डिस्क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अब दिक्कत को कैसे ठीक करेंगे, तो याद होगा आपको हम लोगों ने HTTP पढ़ा था, उसमें डू गेट और डू पोस्ट दो मेथड पढ़े थे अगर याद हो तो,
और मैंने ये भी कहा था कि उसमें ये लिखा था कि वो डेटा यूआरएल पे हाइड कर देता है, एक डेटा यूआरएल पे दिखा देता है। याद है कुछ ऐसा? Yes, ma'am. यस मैम। सच में याद है कि ऐसे ही हो गया? क्योंकि याद है तो आगे करवाए, हम नहीं याद है तो फिर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ के आइएगा फिर करेंगे। ये रहा मैम वो पता है, वैसे मैम टाइम भी खत्म हो गया मैम, 9 बज से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो एक लाइन एक वर्ड यूज करना था बस, उसमें वो तो हो जाता। ये रहा मेरा पहला प्रोग्राम, नोट कर लो इसको। यहाँ बॉडी टू बॉडी है ये फर्स्ट प्रोग्राम। मैम वो हाइड करने वाला बता दीजिए। ठीक है, हो गया ये नोट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्लिक लेते जाओ, क्योंकि मैंने नोट्स में प्रोग्रामिंग नहीं लिखी है भाई। बच्चे नो क्लिक लेते थे, वो प्रोग्रामिंग लिखने को मना कर देते थे, तो इसलिए मैंने कभी लिखा ही नहीं प्रोग्रामिंग नोट्स में, तो इसलिए आपको क्लिक ही लेना पड़ेगा। ये रहा दूसरा पेज, ये दूसरा, यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, ये 2 है भाई, ये सेकंड कोडिंग है अपनी। मैंने कंट्रोल वहां से यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी जेएसपी पेज है, खैर वो भी जेएसपी पेज था, उसको एचटीएमएल बना सकते हैं, ये जेएसपी बनेगा, लॉजिक जहां लगेगा वो जेएसपी बनेगा। ठीक है, हो गया नोट? Yes, ma'am. चलिए, अब जो आप कह रहे हैं डेटा यूआरएल पे दिखा रहा है, लेकिन डेटा यूआरएल से मुझे हाइड करना है, ठीक है ना? तो एक मिनट पहले क्लियर कर लूं, यूआरएल पे नहीं दिखे ना भाई, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो सर्वर देखेगा, लेकिन यूआरएल सबको दिखाई देता है। तो एक चीज यहाँ ऐड करनी है, मेथड और पोस्ट। अगर नहीं भी याद है गेट और पोस्ट, तो एक बार अभी जाकर देख लेना कॉपी खोल के कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट ये गेट रहता है, ठीक है, डू गेट रहता है बाय डिफॉल्ट, पोस्ट हमें लिखना पड़ता है। बस यहाँ मेथड पोस्ट लिखेंगे और इसको रन करा देंगे। ठीक है, पता नहीं, हाँ रिफ्रेश हो गया होगा, अब देखते हैं इसमें। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये गेट से हमारा डेटा जो होता है मैम, वो शायद अपेंड होता है मैम, है गेट ना से मैम? यूआरएल पे डेटा दिखाता है, पोस्ट से यस मैम, वही यूआरएल पे, अपेंड। है ना? अब देखिए मैंने पोस्ट से कर दी है कोडिंग, अगर दिख रहा हो आपको आउटपुट, और यूआरएल देखिए साथ में। Yes, ma'am. हाइड हो गया. दिख हाइड हो गया ना डेटा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई, ये पोस्ट है। ये फायदा होता है पोस्ट का भाई। कितना चेंज किया हमने, बस एक मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही तो लिखा फॉर्म में, ये होता है कोडिंग। ठीक है, ये पोस्ट वाला था, और पहले जो हम किए थे वो भी यहाँ पर है, तो वो भी खोल के दिखा देती हूँ। ये गेट वाला था, ये वाला देखिए, गेट में देखिए दिखा रहा है ना पूरा डेटा, जो थोड़ी देर पहले रन किए थे। और पोस्ट से अभी मैंने चलाया, पोस्ट से देखिए डेटा उसने हाइड कर दिया। ये फायदा है, क्योंकि यूआरएल तो सबको दिखाई देगा, चाहे सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, लेकिन पेज ये सिर्फ सर्वर का है, ये पेज सर्वर से संभाल लेगा, वो देख लेगा। लेकिन यूआरएल तो जो सामने बैठा है आपके, आप क्लाइंट है, आपके सामने कोई बैठा है, उसको भी दिखाई देगा, तो उसको दिखाई दे जाएगा ना भाई, मेरा नाम तो प्रीति है, चलो ठीक है, लेकिन मेरा पासवर्ड भी उसको दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने तो डॉटेड फॉर्मेट में वहां पर डाला था, हाइड करके डाला था। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है, तो पोस्ट संभाल लेता है इस चीज को, ठीक है, और डेटा हाइड कर देता है। ठीक है, ये है भाई कोडिंग पोस्ट की। देखिए कहा मैंने बस एक लाइन पोस्ट ये ऐड किया है, बस नहीं लिखेंगे कुछ, मेथड इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये पोस्ट होता है, सॉरी गेट होता है, और नहीं तो पोस्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब गेट भी लिख सकते हैं, बट गेट तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, कि लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, लेकिन डेटा दिखा देगा। यहां तक रखते हैं भाई आज हम, हमारा टॉपिक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए 8 ऑब्जेक्ट अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं लॉग आउट करूं? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।